तो एक बार फिर से स्वागतम है हमारे YouTube चैनल SSB कैंपस में अनिल सर। यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे एक SSGD के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मैथ के 25 क्वेश्चन देखेंगे और इसमें क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है एग्ज़ाम में, ये देखना है। क्योंकि टाइम को आपको कैसे बचाना है, ये सारे चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन क्वेश्चन को किस तरह से बनाना है, सबसे पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। अगर आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, अगर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले आपको कैलकुलेटिव पार्ट को वहाँ पे आपको इग्नोर करना है। जो भी एग्ज़ाम में अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहा है, 2-4-5 क्वेश्चन आएगा, उसको इग्नोर करना है। आपको करना क्या है, इजी क्वेश्चन को टारगेट करना है और इजी वाले क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन सेट का है, कल आज सेट हुआ था उसी का। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे क्या बोल रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल 1 से 20 है और उनके वर्गों का योग 289 है, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। आप देख लेते हैं इसको शॉर्ट में करने का अप्रोच क्या है। मान लेते हैं दो संख्याओं का गुणनफल 1 से 20 है और इनका वर्गों का योगफल, इनके वर्गों का योगफल 289 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, तो इन संख्याओं का अंतर क्या है। आप फार्मूला पे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर फार्मूला पे सॉल्व करने के लिए आपको क्या है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, आप जादुई ट्रिक के द्वारा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमको ये देखना है ना, इसमें देखो मेरे छोटे भाइयों, इसमें हम लोग ये देखेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे। इसका हम फैक्टर कर लेंगे। इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है। एक तो फैक्टर हो सकता है 15 वाटे क्या होता है, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 से 20। और एक फैक्टर क्या होगा आपका 24 गुणे 5। दूसरा फैक्टर क्या होगा आपका यहाँ पे 10। इसमें क्या हम लेंगे कि वर्गों का स्क्वायर करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा 289। जल्दी जल्दी आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा। आपको लास्ट में 5 लाना है। तो यहाँ पे देख लेंगे, अगर हम लेते हैं 15 के स्क्वायर लेते हैं, यहाँ पे 8 का स्क्वायर लेते हैं, 225। दिमाग में जल्दी जल्दी क्लिक कर जाएगा। तो कितना हो गया 289। तो यहाँ इसके अंतर ही निकालना है ना, तो 15 माइनस 8 का अंतर क्या हो जाएगा 7। तो हम लोग विदिन सेकेंडों में इस क्वेश्चन को ऐसे सोच सकते हैं। किस अप्रोच से, गुणनखंड विधि से, आराम से सीधे सीधे आपको पता चल जाएगा। 8 और 15 के इस वर्गों का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 289। अब यहाँ से उसका अंतर क्या हो जाएगा आपका 15 और 8 का 7 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और दूसरा आपका मेथड ये है, फार्मूला बेसिस है, तो उसको भी आपको समझा देते हैं कि वैसे कैसे समझना है। लेकिन शॉर्ट में आपको टाइम बचाना है तो आपको इस तरह से सोचना है। सीधा आपका 2 फैक्टर ऐसा सोच लेना है कि जिसको योग करने पे क्या आना चाहिए 289 आना चाहिए। तो 15 और 8 होगा। अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, यही पूछा है ना, तो हम क्या कर लेते हैं, इसका फार्मूला नोट करते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, a² b² माइनस 2ab। यहाँ पे हम देख लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 289, 2 गुणे और इसका क्या दिया है 120। फिर यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे 289 माइनस कितना हो जाएगा 200, आपका 40 होगा। जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, उधर जाएगा तो 4, ठीक है, 49 का क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा ना, तो इसका अंतर क्या हो जाएगा 7। तो ये फार्मूला बेस है। जब इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को नहीं सोच पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस फार्मूला पे भी लगा सकते हैं, आसानी से ये भी बन जाएगा। आपको क्या करना होगा, केवल इसको दुगना करना है, इसमें से घटा देना है, क्योंकि ठीक है। तो आई थिंक आपको दोनों मेथड समझ में आया होगा। आपको ये अप्रोच समझना है ना कि क्वेश्चन को जल्दी कैसे कर सके,
कि क्वेश्चन में तो सारे कर लेंगे, ये भी इस तरीके से सारे क्वेश्चन कर लेंगे, पर आपको जब यहाँ पे इस तरीके से आएगा जादुई ट्रिक के द्वारा कि 8 और 15 जोड़ने पे कितना हो जा रहा है आपका 289, तो इसका अंतर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो आपको पेन भी नहीं चलाना है, कैलकुलेशन भी नहीं करना है, आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो आपको एग्ज़ाम में करते समय टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है, और उस टाइम को बचाने के लिए आप देखिए कैसे कैसे नए नए अप्रोच से क्वेश्चन का किया जाता है। यही तो सीखना होता है, टीचर वगैरह लोग क्या सिखाते हैं आपको कि टाइम को कैसे बचाना है एग्ज़ाम में। सॉल्व करने के लिए तो सब लोग कर लगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बोल रहा है यदि एक काम को ax या 2y या 3z 44 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ax ay az साथ मिलकर कितने दिनों में वही काम को पूरा कर सकेंगे, जबकि x y तथा z भीम क्षमता वाले मशीनें हैं। ठीक है, मशीनें की बात कर रहा है। तो सबसे पहले भाई इसको हम लोग देख लेंगे, सेकेंडों में तो कर ही सकते हैं। कहने का मतलब x जो है, ठीक है, x एक है जो उस काम को कितने दिन में कर सकता है 44 दिन में कर सकता है, या y2 इस काम को 44 दिन में कर सकता है। या अपने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, पर आपको यहाँ पे अगर एक x या तो किसी काम को 44 दिन में कर सकता है, या 2y उसी काम को 44 दिन में कर सकता है, या आपका 3z उसी काम को 44 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिक्कत क्या हो जाती है, इनकी क्षमता कैसे निकालें, इनके मतलब काम करने की क्षमता कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है, अगर कोई व्यक्ति अगर कम समय ले रहा है, अगर कोई व्यक्ति कम समय ले रहा है तो उसकी क्षमता क्या होगी, काम करने की क्षमता उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर कोई ज़्यादा डे ले रहा है कोई काम करने के लिए तो उसकी क्षमता क्या होगी, कम होगी। तो यहीं पर हम लोग देख लेंगे इनका डे, मान लेते हैं x यहाँ 2z है और 3y है। हम क्या कर लेते हैं 1 2 3 इसके एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डे हो गया, और इनके कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगा, जो टाइम लगेगा आपका। तो अब इसमें भाग करेंगे तो कितना काम कर रहा है, एक दिन में ये काम कर रहा है तो एक दिन में 6 काम कर रहा है ना। ठीक है, ये कितना काम कर रहा है, 2 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। ये 3 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। ये इनकी क्या हो गया, क्षमता हो गया। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो कहने का मतलब क्या है इसका कि एक मैन उसको कितने दिन में कर सकता है, 44 दिन में। तो ये टोटल वर्क हो जाएगा ना, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। जैसे आप कहीं से भी कर लीजिए, मान लें एक मैन की क्षमता कितना है 6 है और 44, ये टोटल वर्क हो जाएगा। अगर यहाँ से आप निकालते हैं 2z है कितने दिन में करने की बात कर रहा है, 44 दिन में। यहाँ से भी हम जब निकालेंगे ना तो सेम ही आएगा टोटल वर्क। जैसे आपका 2z है और z3 की क्षमता निकालेंगे तो कितना हो गया। तो आपका यहाँ समझ में आ गया, आपका ये समझ में आ गया यहाँ पे कि टोटल वर्क हमारा कितना आ रहा है 6 गुणे, यहाँ से भी निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा। देखिए एक क्षमता इसका कितना है, y के 2 है और 3 मैन और कितने दिन में 44। तो यहाँ से बात आपको समझ में आएगा कि कहीं से भी हम अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो टोटल वर्क आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम टोटल वर्क हमारा क्या हो जा रहा है, ठीक है, टोटल वर्क आपका 6 गुणे 44। अब इसी को ना कितने मैन है, एक मैन और ठीक है एक और y, सॉरी ये आपको थोड़ा सा उल्टा लिख दिए हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे चेंज आपको क्या करना है, y कर लीजिए, यहाँ पे z कर लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक तो हो ही जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से अब क्या है ना, ये बोल रहा है सीधा जबकि x y z भीम क्षमता वाले मशीनें काम करें, तो यहाँ पे देख लेना है भाई ये टोटल वर्क कितना हो गया
44, 6 × 44, और इनकी क्षमता क्या है, x का कितना 6 है और इसकी क्षमता क्या है 3, 9, और इसका कितना 2, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 क्षमता हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो 4 मंथ, तो कितने दिन में कर पाएंगे, कितने दिन में कर पाएंगे 24 दिन में। तो हम लोग आसानी से इसको सोच सकते हैं। अब यहाँ इतना एक्सप्लेन करने का मतलब यही हुआ कि इस टाइप के जैसे भी क्वेश्चन आए ना, आपको देखिए कैसे सोचना है, जादुई ट्रिक के द्वारा आपको सोचना कैसे। ये तो आपको समझाने में मुझे इतना टाइम लग रहा है ना, सीधे सीधे आपको पता चल जाएगा। इसका एलसीएम लिए 6 हो गया, एक्स का कितना क्षमता हुआ 6 हो गया, और वाई के 3 और जेड का 2। अब कहीं से भी टोटल वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 44 × 6। अब टोटल वर्ग निकल गया तो हम एक एक के बोल रहा है तो सबको जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। जब 44 में 11 से भाग करेंगे 4 हो जाएगा, तो कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे 24 दिन में। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो कुछ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आपको देखिए क्या अप्रोच होना चाहिए एग्जाम में जब बैठ रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन को कैसे सोचना है। आप ज़्यादा कैलकुलेटिव उसको न ले जाइए, जैसे ही कैलकुलेटिव ले जाइएगा तो आपको क्या होगा कि एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन कम कर पाएंगे, आपके टाइम ही नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोला 752 में, क्वेश्चन बोल रहा है कि 752 में कम से कम कितनी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि योग 59 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, अब थोड़ा सा 2 लाइन आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 लाइन के बाद तो आपको पता चल ही जाएगा कि क्या करना चाहिए। जब भाग करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए ये 52 है ना, इसमें जब हम 59 से भाग करेंगे तो 1 मर्द में ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 में से 9 गया 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 59 है ना, सॉरी 59, 1 2, अब कितने मर्द में यहाँ ले जा सकते हैं हम, यहाँ पे हम लोग देखें 3 मर्द में नहीं जाएगा, 2 मर्द में जाएगा। ठीक है, 9 दूना 18 होगा और 5 दूना 10, 1 11। यहाँ से हम लोग देखेंगे 12 में से यह हार से लगा, 12 में से 4 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, तो 5 में से 1 गया 12। अब यहाँ पे क्या जोड़ना चाहिए कि 59 से आपका ये पूर्णतः भाज्य हो जाए, मैंने पूर्णतः कट जाए। तो आप ऑप्शन देख लीजिए ना, ऑप्शन में हम मान लेते हैं 15 दिया है, तो 15 जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा ना, अब तो कट जाएगा ना। तो वो संख्या क्या जोड़ना चाहिए हमको, कितना जोड़ना चाहिए 15 जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो आसानी से हम इसको कर सकते हैं, 2 स्टेप में कर सकते हैं। तो आपको अप्रोच होना चाहिए, ठीक है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आपको टाइम मैनेज करना है। एग्ज़ाम का अहम रोल, इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है कि आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, वाइटल रोल होता है टाइम मैनेजमेंट। किसी से भी पूछिएगा, कोई भी टीचर आपको यही बताएगा कि आप एग्ज़ाम में कौन सा अप्रोच लगा रहे हैं और टाइम मैनेज कैसे कर पा रहे हैं। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को आप किस अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं। आपको वहाँ पे आपका ये नहीं देखा जाएगा कि आप कितने अच्छे लिखावट आपकी है, कितने स्टेप बाई स्टेप। ये तो बहुत 2010 से पहले देखा था, यहाँ तक 2010 से पहले ये सब सारी चीज़ें चेक होती थी, जब आपका मतलब पेपर मतलब प्रीलिम्स टाइप का होता था, मतलब लिखने वाला पेपर होता है। अब तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है, आपको आंसर से मतलब है। चलिए और क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो संख्याओं के नए समूह का औसत क्या होगा। तो आप देखिए, इस सब क्वेश्चन के लिए कुछ करना नहीं है, ये सब क्वेश्चन में आपको टाइम बचाना है। आपको सीधा इस सब क्वेश्चन में टाइम बचाना होता है। ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है, तो सीधे सीधे क्या करना है, 10 संख्याओं का औसत 7 है, तो जो औसत होता है ना, उसमें अगर गुणा करने की बात कर रहा है 12 से, तो 12 से गुणा कर देते हैं, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाता है। अगर आपको उसमें घटाने की बात करेगा तो औसत में से जितना घटाने की बात करेगा घटा देते हैं।
तो यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका यही होता है इस टाइप के क्वेश्चनों का। जैसे 10 संख्याओं का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपका औसत क्या है? आपका 7 है। अब बोला है कि प्रत्येक संख्या में, ठीक है, 12 से गुणा करना है। तो हम लोग कुछ नहीं करना होता है, 10 संख्याओं का औसत 7 है, तो प्रत्येक संख्या में अगर 12 से गुणा करने की बात कर रहा है तो हम गुणा कर देते हैं, औसत में ही गुणा कर देते हैं, सीधे सीधे आंसर आ जाता है। अगर घटाने की बात करें तो घटा देते हैं, जोड़ देने की बात करें तो जोड़ देते हैं। तो आपका सेकेंडों में क्वेश्चन हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या है कि टाइम बचाना है, आपको 2 सेकेंड में ये क्वेश्चन कर लेना है, तभी आप दूसरे क्वेश्चन पर टाइम दे पाएंगे, ठीक है। तो और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, आप समझते चलिए कि कैसे कैसे क्वेश्चनों पे आपको टाइम बचाना है। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई विक्रेता एक वस्तु को 20% की हानि के साथ बेचता है। क्वेश्चन सुनिए, कोई विक्रेता एक वस्तु को 20% हानि के साथ बेचता है। यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। जब भी, मतलब एक टेक्निक मैं सिखा दे रहा हूँ कि जब भी प्रॉफिट अगर लॉस हो और कम या बेसी में बेचने की बात करें तो सीधे सीधे जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का अप्रोच क्या होना चाहिए कि 20 आपका क्या है, हानि है, और प्रॉफिट क्या है, 5 है। तो जादुई ट्रिक के द्वारा हम सीधे सीधे जोड़ देंगे। तो 25% बराबर 100, तो 100% बराबर क्या होगा आपका 400 होगा। 2 सेकेंड में, इसमें आपको टाइम बचाना है। तो देख लिया, हम इसको थोड़ा सा ओवरऑल सॉल्व कैसे करा जाते हैं आपको, क्योंकि बताना ज़रूरी है आपको। तो बातों बातों में पढ़ते समय आपको क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन आप कैसे कर रहे हैं, टीचर को तो पता होता है, रटे रटाए चीज़ें होती है, टेक्निक एक एक क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करता है। लेकिन आपके बच्चे अगर कर रहे हैं आपके अप्रोच से, उस तरीक़ा से, तब माना जाता है टीचर का अच्छी। तो यहाँ पे देखिए, हम सोचे कैसे, कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु के 20% हानि पे बेच रहा है, 20% हानि पे, ठीक है। तो कितना होगा, 20% हानि पे बेच रहा है, इसका मतलब 80% पे बेच रहा है। अब क्या बोला है, अगर 100 रुपया अधिक में बेचे, अगर 100 रुपया में अधिक में बेचे तो कितना परसेंट लाभ होता है, 5%। तो 100 रुपया अधिक में बेचे तो 5% लाभ होता है, तो कितना हो जाएगा, 105, ठीक है। मतलब अधिक, कितना अधिक में बेच रहा है परसेंटेज में, यहाँ पे 25% अधिक में बेच रहा है, और जो क्वेश्चन में बोल रखा है आपको 100 इक्वल होगा। अब इसका हम 100% निकाल लेंगे, क्योंकि 100% क्या होता है, सीपी होता है। तो 100 बटे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और गुणे 100 यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा उसका सीपी, 4 बटे में कटेगा, तो इसका सीपी क्या हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे प्रॉफिट एंड लॉस, तो सीधे सीधे जुड़ जाता है। अगर प्रॉफिट पूछे तो उसमें डिफरेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, आई थिंक आपको आसानी से समझ में आया होगा मेरे जादुई ट्रिक का ये सब सारे कमाल है। तो आसानी से ये सब क्वेश्चन को आप सोच सकते हैं। पहले जैसा ये क्वेश्चन है, क्या बोला है इसको देखते हैं। बोला यदि किसी वस्तु के 5% हानि के स्थान पे 5% का लाभ पर बेचने पर तो एक व्यक्ति को 5 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। उसके कहने का मतलब है कि हानि की जगह अगर 5% हानि पे बेच रहा है, अगर उसी को अगर 5% लाभ पे बेचता है तो कितना अधिक प्राप्त होता है, 5 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो अभी आपको बताया है कि प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो प्रॉफिट 5%, लॉस 5%, जुटेगा तो 10% होगा, 10% होगा, 10% बराबर 5 होगा, तो 100% बराबर कितना निकलेगा, तो 100% बराबर कितना 50 होगा ना। तो आप आसानी से सोच सकते हैं। एक बार हम देख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 5% का हानि हो रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, इसको 95 लिखेंगे ना, कितना लिखेंगे 95, 5% का लॉस है, यहाँ प्रॉफिट 5% का प्रॉफिट है, तो एक से क्या होगा 5 होगा। अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कितना अधिक, 10% अधिक है ना, 10% अधिक है। अब क्या है 10% बराबर 5, तो सीपी क्या होता है 100%,
तो 10 5/10 और गुणे 100, तो ऐसे सोच लेंगे ना, तो कितना CP होगा उसका, 50 रुपये CP होगा। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम बचाना है होता है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि इस सारे वीडियो को बनाने में आप लोग को 4-4 5-5 घंटा लगता है यूट्यूब पे। आपको तो पता ही होगा, वीडियो शूटिंग करना, एडिटिंग करना, अपलोड करना, बहुत सारा टीचर का काम हो जाता है। और जगह तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि हर चीज़ के लिए स्पॉट होते हैं, एक पढ़ाने वाले अलग होते हैं, डिजिटल है। हम लोग के गाँव में तो उतने सुविधा है नहीं, सब कुछ अपने से करना होता है। तो चलिए और हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक विद्यालय, ठीक है, एक विद्यालय के विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है और 12 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि सभी शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के संपूर्ण समूह की औसत आयु 7 वर्ष हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। इसमें क्या बोला है, कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए कैसे सोचते हैं। ऐसे क्वेश्चन को भी हम 2 सेकंड में करा सकते हैं, ठीक है। इसमें करना है एलिगेशन लगा देना है। कुल विद्यार्थियों का औसत आयु 6 है और कुल शिक्षकों का औसत आयु आपका 40 है और टोटल क्या है, विद्यार्थियों और शिक्षकों का 7 है। तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट होंगे, स्टूडेंट का औसत आयु कितना है, 6 है और जो टीचर हैं उनके टीचरों का औसत आयु 40 है और इन दोनों का मिला के कितना है, यहाँ पे आपका 7 है। जबकि यहाँ टीचर का संख्या बता रखा है, ठीक है, 12 संख्या बता रखा है, 12 टीचरों का। अब यहाँ पे एलिगेशन कैसे लगता है, एक खाली इसमें से ये घटता है और इसमें से एक खाली घटता है। ये घटेगा तो कितना होगा आपका 33। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्टूडेंट को ये संख्या रिप्रेजेंट करेगा। जब इसमें से ये घटाएंगे तो 1 होगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, टीचर को। जब 1 रेशियो बराबर 12 है, ठीक है, 1 रेशियो बराबर 12 है तो आपको क्या पूछ रखा है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ ये विद्यार्थियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, 1 रेशियो बराबर 12 तो 33 रेशियो बराबर क्या होगा, 12 से गुणा कर देंगे ना, तो कितना हो जाएगा, आपका 36 6 9 396 हो जाएगा। तो हम आसानी से इसको ज्यामिति के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझाने के लिए मैं ऐसा अप्रोच लगा रहा हूँ, लेकिन आपको बहुत आसानी से सोचना है, खट करना है। अरे 1 हो गया, 33 हो गया, 1 बराबर कितना, 1 बराबर 12 तो 33 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 396। 2 सेकंड में आपको सोचना है, टाइम बचाना है ना आपको, मेन तो टाइम है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ और क्वेश्चन की तरफ हम लोग देख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, बहुत आसान सा ही क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, एक घड़ी 144 में बेची गई, एक घड़ी 144 में बेची गई, यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उनके क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना था। इसके कहने का मतलब क्वेश्चन है ना, जो प्रॉफिट हो रहा है, जो सीपी क्या है उसके इक्वल है, ठीक है। जो प्रॉफिट हो रहा है वो, ठीक है, उसके सीपी के इक्वल है, मतलब बराबर है। तो हम लोग ऑप्शन से बाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 80 प्लस 80 गुणा 80/100 कितना हो जाएगा आपका, 144 हो जाएगा। चलिए मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ जिससे आपको बोलना नहीं है। एसपी बराबर होता क्या है, सबसे पहले एसपी बराबर क्या होता है, आपको यहाँ पे यही होता है ना, सीपी प्लस। अब प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है, प्रॉफिट निकालने के लिए
देखते हैं प्रॉफिट निकालते हैं तो सीपी होता है ना, यही होता है ना, सीपी निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, जितना सीपी हुआ और सीपी बटे 100 यही निकालते हैं ना सीपी। तो इसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे x। ठीक है, तो अब इसी का सीपी का प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट क्या है सीपी पे होगा ना और गुणे 100। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे सीपी प्रॉफिट बटे 100 बराबर एस भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ। ठीक है, ये बराबर एस भी होता है। अब क्या रखेंगे, इस पे सोच लेंगे क्या रखेंगे कि आसानी से आपका आ जाएगा। तो जब हम 80 रखते हैं तो देख लेंगे 80 और 80। ठीक है, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 80 और 64 कितना हो जाएगा 144। इसके मतलब आपका ऑप्शन क्या है, इसके मतलब आपका ऑप्शन 80 है। तो विदिन सेकेंडों में आप सोच लेते हैं इस स्ट्रक्चर को विदिन सेकेंडों में। अब मान लेते हैं अगर हम इस क्वेश्चन को और भी डेटा रख के देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं अगर 90 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 तो होगा ही, 90 प्लस 90 और 100 से भाग करेंगे, 90 गुणा 90 तो 81 हो जाएगा। 144 तो कहीं से नहीं होगा। 100 रखेंगे तो 100 प्लस 100 से काट देंगे। ठीक है, 100 बचेगा 200 हो जाएगा। तो आपको क्या है कि अप्रोच ये अपनाना है। ठीक है, बाय ऑप्शन से इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये स्ट्रक्चर है। अब पढ़िएगा मुझसे डिटेल में, तो बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं, तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और भी। ठीक है, पर अप्रोच आपको क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए कि सेकेंडों में आप क्वेश्चन को आसानी से कर ले। चलिए, और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कि क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि 68,000 रुपये को ABC में 1/2, 1/4 अनुपात 5/6, 5/16 अनुपात में बांटा जाता है, तो सबसे बड़ा भाग और सबसे छोटा भाग का अंतर क्या होगा। मतलब सबसे छोटा भाग, सबसे बड़ा भाग और सबसे छोटा भाग का अंतर क्या होगा। तो इसको भी हम लोग 2 सेकेंड में कर सकते हैं। जैसे वर्बली आप लोग देखते हैं, पढ़ते समय आप आसानी से सोच सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, 2, 4, 16 का एलसीएम निकालेंगे और सबको गुणा कर देंगे। जब 1/2 में हम गुणा करेंगे 16 का, तो पहला ये क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। अब 16 में 4 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा बी का। और हम सी का क्या हो जाएगा आपका, जब 16 से गुणा करेंगे तो 16 कट जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला है तो अब क्या हो गया 8। ठीक है, 8 4 12 हो गया। ठीक है, 8 4 12 और 5 17। तो 17 रेशियो बराबर 68,000। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 4,000 हो जाएगा। अब सबसे बड़ा भाग क्या है, तो सबसे बड़ा भाग आपका यहाँ पे 8 है, सबसे छोटा भाग 4 है। अंतर क्या हो जाएगा 4 होगा ना। तो 1 रेशियो बराबर 4,000, तो 4 रेशियो बराबर कितना होगा आपका 16,000 होगा। तो जल्दी जल्दी सोचना होता है। ठीक है, अपने माइंड को, आपको पता भी होगा दुनिया में सबसे तेज चलने वाला क्या होता है, आपका माइंड ही होता है। अब जितने माइंड को यूज कीजिएगा उतने, जिस तरह से आप ढालिएगा उसको, उसी वे में माइंड आपका लीड करेगा। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला है, A + B और C, इसको बांटना है, मतलब टोटल उसके इतना है। ठीक है, 68,000। अब क्या है, इनका वैल्यू दे रखा है। ठीक है, इनका वैल्यू किस अनुपात में बांटना, 1/2, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 5/16। कुछ करना नहीं होता है, यहाँ पे इसका एलसीएम निकालते हैं। जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे गुणा कर देंगे, क्योंकि हम इक्वल कर लेते हैं। 1/, आसान बना लेते हैं इसको, सब में हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये 5 है, इसमें भी गुणा कर देंगे। अब देख लेते हैं, सब तो रेशियो में तो कट ही जाता, तो कटाएंगे तो क्या होगा, A का 8 होगा और इसका क्या होगा B का 4 और इसका क्या 5। तो अब देख लेते हैं टोटल कितना है। ठीक है, 8 4 12 5 17, 17 रेशियो बराबर कितना है आपको, कितना है 68,000। तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा आपको, ये कितना से गुणा करेंगे कि 68,000 आ जाएगा।
आपका 4000 से। अब बोला है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर क्या है। यहाँ कितना का अंतर है, 4 रेशियो का। 1 रेशियो पर 4000 आया है, तब सीधा हम 4000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16000 होगा। तब हम आसानी से इसको सोच सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो आप देखिए अप्रोच यही सब अपनाना है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए हम लोग आगे और बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग देखिए कितना मेहनत करना पड़ रहा है आप लोग के लिए। मैं इसलिए लेके आया हूँ कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है और कुछ हो सके हमारे थ्रू कुछ क्वेश्चन आपको करा सकें। ठीक है, कुछ ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, तो कोई भी क्वेश्चन क्या होता है बनता है तो देखा जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पूछा है, उसी के अनुसार उस पर क्वेश्चन बनता है। केवल डेटा नहीं चेंज होता है, टेक्निक थोड़ी चेंज होगा। ये टेक्निक थोड़ी चेंज होगा, इस पर जितने भी क्वेश्चन बनेगा आपको तरीका का होगा सॉल्व करने का, अप्रोच यही होगा। ठीक है, चलिए तो और हम लोग क्वेश्चन इसमें देखते हैं। देखिए एक और आपका एवरेज के 3 क्वेश्चन इसमें दे रखा है। एक क्वेश्चन और क्या बोला है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। एक आदमी के पास 100 किग्रा चीनी थी। एक आदमी के पास 100 किग्रा चीनी थी, जिसका कुछ भाग उसने 7% लाभ पर और शेष भाग को 17% लाभ पर बेच दिया। उसने सारे को 10% लाभ पर लाभ अर्जित किया। तो बताया कि 7% लाभ पर उसने कितने चीनी बेचा। तो देखिए इसको एलिगेशन से हम 2 सेकेंड में सोच सकते हैं। देखिए आप कैसे बता रहे हैं। मैंने टोटल कितना केजी चीनी है, आपका 100 केजी है। ठीक है, अब एक 7% लाभ पे बेच रहा है, ठीक है, एक 17% लाभ पे बेच रहा है। आज सबको कितने % लाभ पे बेच रहा है, 10%। तो एलिगेशन का मतलब है होता है इसके बीच वाली संख्या, तो यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेगा और ये कितना होगा आपका 3 होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं 7% पे कितना, 7 और 17% पे 3। अब यह टोटल कितना हो जाएगा, 10 रेशियो। 10 रेशियो बराबर कितने केजी है आपको, 100। कितना से गुना करेगा, 10। तो आपको क्या पूछा है इस पर, आपको यही पूछा है ना कि 7% पे लाभ अर्जित। ठीक है, 7% वाला पूछा है, ये वाला पूछा है। तो 1%, 1 रेशियो बराबर 10, तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो कितना चीनी बेच रहा है 7% पे, 70 किग्रा। चलिए तो हम लोग आसानी से कर लिए इस क्वेश्चन को भी। और भी क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसमें। यहाँ पे देखते हैं और क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका, ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर जो अर्धवार्षिक आधार पर देय है 6% वार्षिक की नामांकित दर से मेल खाती होगी, मतलब अर्धवार्षिक। तो आपको पता है कि अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है। ठीक है, 6 मंथ। ठीक है, तो हमेशा रेट में अर्धवार्षिक में क्या करते हैं, हम 2 से भाग करते हैं। जब हम 6 में 2 से भाग करेंगे तो कितना % हो जाएगा आपका, 3%। ठीक है, जब 3% होगा तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको निकाल लेंगे, इस फार्मूला से निकाल लेंगे, आसानी से निकाल जाएगा। ये परसेंटेज प्लस बी परसेंटेज और ए गुणे B/100, यहाँ क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज। तो 3% प्लस 3%, यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुणे 3/100। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 6%। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, 0.9%। यही होगा ना, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0.96%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। अर्धवार्षिक बोल रहा है तो अर्धवार्षिक से हम रेट में 2 से भाग करते हैं।
तो चलिए मैं यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। थोड़ा गला में कुछ दिक्कतें आ गई है, ये समाप्त कर रहा हूँ। मेरे वीडियो का आप पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।